सब लोग श्रीमद् भागवत का रसस्वादन पान कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान समस्त संत वृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु, मातृशक्ति, बालक मित्र, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण। आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि इस कलिकाल में हम आप सब लोगों को सत्संग श्रवण में रुचि और सत्संग श्रवण का लाभ प्राप्त होता है। एक तो होता है कि एक स्थिति में हमारी रुचि है पर वो रुचि की वस्तु मिले ना, पर एक तो रुचि इतनी कठिन है हमारी सत्संग, और वह भी हमें मिल जाता है। ये बहुत बड़े लाभ की बात है, बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। या तो कलिकाल में सत्संग की रुचि बनती नहीं है, और बन जाए तो सत्संग मिलता नहीं है। आजकल सत्संग में भी मिलावट होने लग गई है। जैसे दूध में मिलावट, सब्जी में मिलावट, खाद में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, औषधि में मिलावट, डॉक्टर में मिलावट, सब चीजों में मिलावट होने लगी है। ऐसे ही सत्संग में भी मिलावट हो गई है अब। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हमको शुद्ध स्थान प्राप्त हो, शुद्ध नियोजक प्राप्त हो और शुद्ध सत्संग प्राप्त हो, ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। एक तो हिमाचल वैसी शुद्ध है, यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत शुद्ध है। उसमें भी ये ऊना, और ऊना में भी ये बाल बाबा महाराज का ये प्रांगण, जहां पर भारत के सब शीर्ष संतों ने आकर के अपनी वाणी की सेवा की है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी यहां कथा अनेक बार कह चुके। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, पूज्य चित्रकूट पीठाधीश्वर, तुलसी पीठाधीश्वर, हमारे पूजनीय परम पूजनीय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, वे भी यहां कथा कह चुके। एवं वृंदावन के भारत के कई महापुरुषों ने, श्रेष्ठ कथा वक्ताओं ने अपनी वाणी से इस स्थान को पवित्र किया है। यहां बैठकर के कथा श्रवण करना एक अलग ऊर्जा का संचार करता है। तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप यहां बैठे और कथा सुन रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य कि मैं ऐसी परंपरागत व्यासपीठ जहां व्यवस्थित है वहां मुझे भी बैठने का अवसर मिला, और मुझे भी कथा, और एक बार, हम तो तीसरी बार कथा सुना रहे हैं यहां, 2 बार पहले भी सुना चुके हैं। तो ये सौभाग्य है हम आप सब लोगों का कि हम यहां बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय तदोदयते विवेक। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, महात्मा कहता है भागवत जी का, मैं कथा में कहा करता हूं, भक्ति 2 लोगों के जीवन में आती है। पहला व्यक्ति वो है जिसने पूर्व काल में इतनी भक्ति की है कि इस जन्म में सहज ही उसके चित्त में भक्ति आ गई है। पूर्व जन्म के संस्कार जिसके चित्त में होंगे उसके चित्त में भक्ति आएगी। या फिर इस जन्म में जिसने बहुत ठोकरें खा ली हों, संसार की वास्तविकता से अवगत हो गया हो, उसके जीवन में भक्ति आती है। या तो पूर्व जन्म के संस्कार से भक्ति आती है, या इस जन्म में भोग्य वस्तु जब ठुकरा देती हैं,
संसार जब अपनी वास्तविक रूप का दर्शन कराता है तब भक्ति आती। दो ही स्थिति में भक्ति का आगमन होता है। यहां बैठे लोगों में अधिकतर संख्या उन लोगों की होगी जो पूर्व जन्म के संस्कार लेके बैठे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस जन्म में भोग के रास्ते में थे, संसार के मार्ग में थे, घोर संसारी बन चुके थे, लेकिन संसार के गिरगिट जैसे बदलते रंग को देख करके अब सत्संग मार्ग अपना लिया। दो ही लोगों को राह मिलती है भक्ति की, पूर्व संस्कारी या फिर इस जन्म में संसार को किंचित भी देख लेने वाले। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के अर्जित हमारे भाग्य पुण्य उदित होते हैं तब सत्संग प्राप्त होता है। अच्छा एक बात सुनो, सत्संग तो बहुत लोगों को मिल जाता है, पर सत्संग सुनने के बाद परिवर्तन की इच्छा ये सबके चित्त में नहीं आती। कथा तो बहुत लोग सुन लेते हैं, हजारों लोग यहां पे बैठे हैं, पर इसको सुनने के बाद परिवर्तन की इच्छा नहीं, ये जो कहा है इन्होंने मुझे करना है जीवन में, ऐसी इच्छा, ये हमारे बहुत जन्मों के भाग्य होते हैं तब जाकर के ऐसी इच्छा प्रकट होती है। उन महापुरुष ने ऐसा कहा तो हम ऐसा करेंगे, उनके द्वारा ऐसी बात कही गई है तो हम ऐसा करेंगे। सुनने की इच्छा ये भाग्य है, पर सुनकर के परिवर्तन की इच्छा ये अनेक जन्मों का भाग्य है। परिवर्तन की इच्छा सबके चित्त में नहीं आती। तो आप सब लोग सुनिएगा नहीं, बस परिवर्तन लाइएगा। बहुत भाग्य से मिला है ऐसा स्थान, बहुत भाग्य से मिले ऐसे महापुरुष, बहुत भाग्य से मिला है सत्संग। आज कथा का तृतीय दिवस, कल कथा का चतुर्थ दिवस, परसों कथा का पंचम दिवस, और उसके अगले दिन छठवें दिवस थोड़ी कथा हम बड़ी करेंगे, थोड़ी देर तक करके और विश्राम करेंगे। आइए अब कथा क्रम में आगे चलें। कल धर्म और परम धर्म पर बड़ी विस्तृत चर्चा चल रही थी। आज के क्रम में परम धर्म का ही विषय बताया जा रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परो धर्म, परम धर्म, हम समस्त प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? तो कहते हैं यतो भक्तिर अदोक्षजे, श्री कृष्ण के प्रति अदोक्षज, भगवान के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति का प्राकट्य होना ही हमारा परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा होती है, ठाकुर जी के प्रति आस्था होती है, ठाकुर जी के प्रति विश्वास होता है, ठाकुर जी के प्रति समर्पण होता है, ये धर्म है। पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो जाता है, ये परम धर्म है। और प्रेम सबका नहीं हो पाता। प्रेम का मतलब क्या? जिससे हुआ तो फिर उसके बाद कोई और दिखाई नहीं, बस वही है। प्रेम का यही परिभाषा है, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। जिससे हुआ फिर उसके बाद और कोई नजर में चढ़ा ही नहीं। जिन नैनन में पी बसे दूजा नाही समाए। ठाकुर जी में हमारी भक्ति है, ठाकुर जी में हमारी श्रद्धा है, आस्था है। क्यों? क्योंकि उनको देखने के बाद भी हमें संसार की कई चीजें प्रिय लगती हैं।
पर एक बार वो दिख गए और उनको देखने के बाद फिर कोई और प्रिय लगा ही नहीं, तब समझो कि ये प्रेम है। एक बार श्याम सुंदर को देखने के बाद फिर कोई और भाया नहीं। जित देखूं उतित श्याममयी है, जहां देखते हैं फिर आपको श्याम सुंदर ही देख रहे हैं। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। फिर जहां देखोगे वहीं श्याम सुंदर दिखेंगे। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। कोई पीले वस्त्र में घूम रहा है तो महाराज उसको देखते ही आपके नेत्र सजल हो जाएंगे। आप कहोगे क्या हो गया, पता नहीं, इसके पीत वर्ण में मुझे श्याम सुंदर जैसा अनुभव हुआ। किसी सांवले व्यक्ति को देखोगे तो उसको देख के नेत्र सजल हो जाएंगे, उसकी श्यामलता में आपको कृष्ण दिखने लगेंगे। कोई व्यक्ति जो सीधा नहीं चल पाता है, उसके पैर जन्म से ही त्रिभंगी है, लोग देख के उसका उपहास करते हैं, पर आप उसको देख के भावुक हो जाओगे। उसमें भी आपको श्याम सुंदर का अनुभव होने लगेगा। ठाकुर जी से प्रेम होगा, इस बात का प्रमाण है कि फिर आप किसी भी व्यक्ति को देखोगे उस व्यक्ति में एक गुण के रूप में कृष्ण दिखने लग जाएंगे। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म विद्यमान है और वह ब्रह्म आपको दिखने लगेगा सब जगह। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान। ठाकुर जी हंसते कैसे हैं? हमारे ब्रज के आचार्यों ने वर्णन किया, बंक चितई मुस्काई के, सुंदर बदन दिखा। बहुत सावधानी से सुनना। ठाकुर जी को बांके बिहारी बोलते हैं क्योंकि उनके पाम टेढ़े, उनके हाथ टेढ़े और उनको मुख टेढ़ो नहीं, उनकी हंसी भी टेढ़ी है। ठाकुर जी पूरे नहीं हंसते, केवल एक तरफ के ओष्ठ ही पीछे जाते हैं। ठाकुर जी के बांके हंसते हैं। अद्भुत हंसी है ठाकुर जी की। कोई हंसे, बांको हंस के दिखाइए हम, कहते हम तो विचित्र रोल लगेंगे, बांके हंसेंगे तो। बांके मतलब आधे हंसो बस, पूरे नहीं। ठाकुर जी कैसे हंसते हैं? नैनाभिराम बंक मुस्कान और बौह मरोड़। जैसे ठाकुर जी अपनी बौह मरोड़ते हैं तो क्या होता है? बौह मरोड़ लजावत काम। कामदेव को लज्जा आने लगती है अपने ऊपर। इस ब्रह्मांड में देवताओं में सबसे सुंदर कौन है? कामदेव। लेकिन ठाकुर जी जैसे ही अपनी बाहों मरोड़ते हैं, कामदेव को भी लज्जा होने लग जाती है। ऐसे श्याम सुंदर। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। अभी हमें प्रेम हुआ नहीं है। ठाकुर जी से प्रेम होने का मतलब है जिसको देखोगे उसमें श्याम सुंदर। ठाकुर जी से प्रेम होने का मतलब है किसी में अवगुण का दर्शन नहीं होगा, सब गुणवान ही लगेंगे आपको। कोई कितना भी बैरी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई कितना भी कामी, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु व्यक्ति क्यों ना हो, कोई कितना भी राक्षस प्रवृत्ति का क्यों ना हो, आपको उसमें भी गुण ही दिखेगा। कृष्ण प्रेम का ये स्वरूप है। प्रहलाद जी को अपने पिता में अवगुण नहीं दिखते हैं।
प्रहलाद जी को लगता है पिताजी को अभी ज्ञान हुआ नहीं है, बस इतना ही लगता है उनको, बाकी तो वो गुण ही गुण देखते हैं। अपने पिताजी को खूब प्रणाम करते हैं, खूब वंदन करते हैं, जबकि पिता मारना चाहते हैं प्रहलाद को। लेकिन कृष्ण प्रेम का इस स्वरूप है कि उसमें अवगुण दिखता नहीं है, उसमें अवगुण का दर्शन नहीं होता। तो हमारा परम धर्म क्या है? प्रेम हो ठाकुर जी से, प्रीत हो ठाकुर जी से, और वह प्रीति होगी तो जो मैंने अभी लक्षण बताए ऐसे लक्षणों का अनुभव होने लग जाएगा आपको। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ते दोक्षजे। अदोक्षज भगवान की प्रीति होना, भक्ति होना, प्रेम लक्षणा भक्ति होना, यही प्राणी मात्र का परम धर्म है। अहितुक्य प्रतिहता। और कैसी भक्ति हो? बोले अहितु की भक्ति। अहितु की भक्ति किसको कहते हैं? किसी भी सिचुएशन के आने पर, किसी भी स्थिति के आने पर आपकी भक्ति टूटे ना, आपका विश्वास टूटे ना। अभी क्या होता, हमारी भक्ति कैसी? हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, और कहीं कल को हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए, हमारे परिवार में, हमारे साथ, हमारे किसी प्रिय के साथ, हमारा तुरंत ठाकुर जी से संबंध टूट जाता है। ठाकुर जी, हर जन्माष्टमी को आपका भोग लगाया, ऊना में जितनी कथा हुई हमने सारी सुनी, सब कुछ अच्छे से हमने किया, आपने हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? यही अविश्वास है। कई बार देखा है मैंने, कई लोग हमारे ही श्रोता हैं, बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है, वो तुरंत कहने लगते हैं, महाराज जी हमने क्या बिगाड़ा, हमने क्या गलत किया जो हमारे साथ ऐसा हुआ? जीवन में घटने वाली किसी घटना को ठाकुर जी से आप जैसे जोड़ देते हो, जीवन में होने वाली सुंदर बातों को क्यों नहीं जोड़ते? घटनाओं का ही क्रम ठाकुर जी से क्यों होता है कि ये ठाकुर जी ने मेरे साथ क्यों किया? यह अविश्वास नहीं। ठाकुर जी के प्रति कभी अविश्वास नहीं होना चाहिए। और एक बात और कह दें हम आपको, आप जितने ज्यादा भक्ति मार्ग में तत्परता से उतरोगे, उतनी कठिन परीक्षा होगी। सीधी बात है, क्लासरूम में जितना पीछे बैठोगे उतनी टीचर की दृष्टि में कम आओगे, और जितना आगे बैठोगे उतनी ज्यादा आप पे दृष्टि पड़ेगी। इसलिए बच्चे कई होते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते, वो पीछे ही बैठते हैं। क्यों? हमारी कॉपी चेक नहीं हो जाए, हमारा एग्जाम नहीं हो जाए, टीचर कहीं हमसे कुछ पूछने ना लग जाए, वो पीछे बैठे रहते हैं। लेकिन जिसको भय नहीं होता, जिसको कुछ प्राप्त करना होता है, जिसको चिंता होती है कि मुझे रैंक लेके आनी है, मुझे अपने माता पिता को दिखाना है, मुझे स्कूल टॉप करना है, वो आगे ही बैठता है। टीचर पूछेंगे तो पढ़ के आऊंगा ना, बोलेंगे तो दिखाऊंगा ना। ठीक वैसे ही भक्ति मार्ग में भी जो दूर दूर ही खड़े रहते हैं, कभी मन हो गया तो मंगलवार को हनुमान जी पूज आए, कभी इच्छा हो गई तो शनिवार को कुछ कर दिया, कभी हो गई तो कथा में आ गए, वो फिर बैक बेंचर ही रह जाते हैं। लेकिन जो आगे आते हैं, तिलक स्वरूप करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, प्याज लहसुन का परहेज करते हैं, नाम जप करते हैं, नाम साधन करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, संत जनों को प्रणाम करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, सारी निष्ठाओं का पालन करते हैं, तो फिर टीचर की दृष्टि भी ज्यादा पड़ती है, परीक्षाएं भी होती हैं, परीक्षाएं भी होती हैं। पर उस परीक्षा से वो व्यक्ति घबराता नहीं, उस परीक्षा से वो व्यक्ति विचलित होता नहीं, उसके चित्त में अविश्वास नहीं आता। भाई, विद्यालय में अध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से विद्यार्थी ये थोड़ी सोचता है कि ये मुझसे चिढ़ते हैं इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, वो आपको बनाना चाहते हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं।
ठाकुर जी जिसको बनाना चाहते हैं उसी की परीक्षाएं ज्यादा होती। इसलिए कैसी भक्ति करनी है? बोले अहेतुक्य प्रतिहता, ना विच्छिन्न होने वाली भक्ति। कभी भी किसी भी स्थिति से आपकी भक्ति पर असर नहीं होना चाहिए। अभी हमारी स्थिति कैसी है, बहुत ध्यान से सुनना। आप रोज नियम करते हो, कोई भी नियम करते हो, कथा सुनने का करते हो, सेवा का करते हो, नाम जप का करते हो, कोई भी नियम करते हो। रात में पेट दर्द हो जाए, बुखार आ जाए, कुछ अस्वस्थता हो जाए, तो सवेरे बाकी के काम भले ही नहीं छूटे, लेकिन हम क्या कहते हैं? आज हमारी तबीयत ठीक नहीं, आज नाम जप नहीं कर पाएंगे, आज सेवा नहीं कर। ठाकुर जी सबसे पहले दूर। हमारे जीवन की एक अव्यवस्था से हम सबसे पहले ठाकुर जी को दूर करते। लेकिन हम जितने भी भक्तों के नाम सुनते हैं, चाहे वो नामदेव जी हो, चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो कुंभनदास हो, इन समस्त भक्तों ने अपनी जीवन में आने वाली घटना पे सब छोड़ा, पर भजन नहीं छोड़ा। कुंभनदास जी का तो ऐसा चरित्र आता है कि श्री कुंभनदास जी से किसी ने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे थे कुंभनदास जी के। पर कुंभनदास जी से कोई पूछता, आपके कितने बच्चे हैं? तो कुंभनदास जी बोलते, 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने बच्चे? कितने? 1.5। कुंभनदास जी से किसी ने कहा, 1.5 बच्चे? क्यों? बोले, एक तो मेरा पूरा बेटा है, पूरा बच्चा है। कौन? चतुर्भुज दास, क्योंकि वो पूरी तरह भक्त बन चुका है। और एक जो है वो आधा ही बालक है मेरा। बोले, आधा क्यों है? बोले, वो सत्संग नहीं करता, कथा में नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, पर गौ सेवा करता है, इसलिए आधा बच्चा है। और बाकी के बच्चे 5, बोले वो ना तो सत्संग करते ना गौ सेवा करते, इसलिए मैं उनको अपना बच्चा मानता ही नहीं हूं। मैं केवल उन्हीं को अपना बालक मानता हूं जो ठाकुर जी की सन्निधि में। बताओ, इतने बड़े त्यागी हैं हम लोग ना। बेटा पी के आता है रात में, मां को पता चल जाता, फिर भी मां उसको स्वीकार ही करती है। बेटी कोई गलत क्रिया में पड़ जाए, बेटा कोई गलत क्रिया में पड़ जाए, फिर भी उसकी मां मानती है, बल्कि छुपाती है कि उसका कोई अवगुण है। ये हमारा स्वरूप है, ऐसा हमारा स्वभाव है। हम उतने बड़े त्यागी नहीं बन सकते कि भगवत विमुख है, असंस्कारी यदि बालक बन जाए तब भी हम उसको हृदय से लगा के रहते हैं। आजकल तो बड़ा विचित्र हो गया है, बच्चों में यदि सुसंस्कार आ जाते हैं, बच्चों में यदि भक्ति का भाव ज्यादा हो जाता है, तो माता पिता को चिंता होने लगती है। कुछ कोविड से पहले तक हमारे पास जो लोग मिलने वाले आते थे, वो ये कहते थे कि महाराज जी, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे गलत काम करते हैं, आप इनको समझाइए, थोड़ा भक्ति भाव कथा सुना करें, आदि आदि। अब अलग हो गया है, अब आते हैं, बोले महाराज जी ये पूरे दिन नाम जपी करता, कथा सुनता रहता है, इसको बोलो। आज सुबह एक माता जी आई, उन्होंने कोई गलत भाव से नहीं कहा, उन्होंने तो अच्छे भाव से कहा। एक माता जी आई, उनके बेटे का था एग्जाम, तो बोली महाराज जी, मैंने इसको बोला कि तुझे स्कूल जाना है आज? बोले नहीं महाराज जी आए, मैं मिलने जाऊंगा। तो मां ने कहा कि बोले नहीं एग्जाम है, वो नहीं कर। बोले मैं गलत करके आ जाऊंगा अगर आपने भेजा तो, सब गलत सलत लिख के आऊंगा, मुझे लेके चलो, मिलाओ। तो उनकी शिकायत नहीं थी, वो तो अच्छे में ही बोल रही थी, देखो बच्चे आपके कथा सुनते हैं। पर कई लोग शिकायत लेके आते हैं, महाराज जी इसको समझाओ, ये तिलक लगाता है, ये कंठी पहनता है, ठाकुर जी की सेवा करता है, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय नहीं है, ये प्रसन्नता का विषय है। चिंता तो तब होनी चाहिए जब वो कुमार की हो। सद्मार्ग यदि बालक के चित्त में आ गया है तो ये आपकी करनी से नहीं आया, ये उसके पूर्व के संस्कार हैं। मीराबाई के घर वाले माता पिता भी कभी कभी चिंतित होते थे कि ऐसा कैसे मीरा का परिवर्तन हो रहा है,
ये क्यों इतनी कृष्ण भक्ति में आती जा रही है? क्योंकि मीरा उस जन्म की भक्त नहीं है, वो पूर्व जन्म की भक्त है। वो पहले एक माधवी नाम की गोपी थी, तब से उसके चित्त में भक्ति है। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? न विच्छिन्न होने वाली भक्ति। किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में, चाहे जो हो जाए, आपके चित्त से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए ठाकुर जी के प्रति। इसको कहते हैं अहैतुक्य प्रतिहता, अहैतुकी भक्ति। अगर ठाकुर जी से प्रेम करना है, ठाकुर जी से संबंध बनाना है, तो ऐसा बनाइएगा, इस विश्वास के साथ कि चाहे जो हो जाए, मैं ठाकुर जी को छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरा प्रेम तो है, बना ही रहेगा। एक पद है, अब गाऊंगा तो नहीं मैं, पर उसका अर्थ थोड़ा सा कह देता हूं। रैदास जी का पद है। रैदास जी क्या कहते हैं? जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं रे। आप भले ही मुझको तोड़ दो, आप भले ही मुझको छोड़ दो, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं रे। तो सो प्रीत तोड़ राम, कौन संग जोड़ूं रे। अष्ट प्रहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। आप भले ही तोड़ दो, आप भले ही छोड़ दो, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं प्रेम। और ऐसा प्रेम ठाकुर जी से हो तो साचो प्रेम हरि से हो तो मूरत बोलत काठ की। जीमो मारा शाम घनी, जमावे बेटी जाट की। प्रेम ठाकुर जी से हो, यही परम धर्म। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथाशुयः। नोत्पादयदधिरतिं श्रम एव हि केवलम। एक द्वारिका में, गुजरात में, एक ईश्वरदास नाम के भक्त थे। क्या नाम था? ईश्वरदास। सुदामा जी जैसी कथा है ईश्वरदास की। तो ईश्वरदास जी, उनकी एक पत्नी, 2-4 बालक थे। ईश्वरदास जी बड़ी दीनहीन अवस्था में रहते थे। ज्यादा संपत्ति उनके पास थी नहीं। एक दिन बच्चे बहुत जोर जोर से रोने लगे, तो श्री ईश्वरदास जी ने अपनी पत्नी से कहा, ए भाई, बालक क्यों रो रहे हैं, इनको शांत कराओ। तो पत्नी ने कहा, इसलिए रो रहे हैं, भूख लगी है, घर में अन्न नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, कैसे पवाऊं इनको, इसलिए रो रहे हैं बच्चे। ईश्वरदास जी ने तुरंत अपने बालकों को गोद में लिटाया और कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें जल डाल दिया और ऐसी कुछ सामग्री डाल करके बच्चों को बोले, देखो दाल पक रही है, खाने को मिलेगी, तब तक चलो हरिनाम सुनो। बालकों को हरिनाम, हरि कथा सुनाते 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 सुला दिया। ठाकुर जी से देखा नहीं गया। हम फिर लीला, ऐसी कथा आती है, पत्नी ने ईश्वरदास जी से कहा कि आप नित्य की भक्ति संकल्प के साथ करना शुरू कर दो। ईश्वरदास जी बोले, क्या संकल्प करूं? बोले, ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो और ठाकुर जी से संकल्प कर दिया करो, हे ठाकुर जी, आप हमको अन्न दीजिए, धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, इन सबका दशांश आपकी सेवा में लगाया करूंगा, बाकियों से अपने घर परिवार का पोषण करूंगा। ऐसा संकल्पित होकर के भजन किया करो। भजन कभी संकल्प से नहीं होता। संकल्प से स्वार्थ की चीजें होती हैं, प्रेम नहीं होता। और भजन प्रेम में आता है। इसलिए कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि महाराज जी, नाम जप कितना करना चाहिए?
अनगिनत, गिनती नहीं होनी चाहिए। जितनी क्षमता है उतना होना चाहिए और क्षमता से अधिक होना चाहिए। जो गिनती करके कर रहे हैं, हमको 11 माला करनी है, 17 माला करनी है, 108 माला करनी है, ठीक है, पर ठाकुर जी को ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती होगी आपकी मालाओं से। क्यों? आप गिन करके कर रहे हो। जैसे ये तो वही बात हो गई कि आपने गिन रखा है, महाराज जी हमारे घर आएंगे, हम 2 ही रोटी खिलाएंगे इनको। महाराज जी पहली रोटी, दूसरी रोटी। अब महाराज जी बेचारे भूखे बैठे हैं, आप 2 रोटी खिलाने के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अब महाराज जी आपको देख रहे हैं, भूख लगी है, कुछ दो की क्षमता है हमारी, इतना ही पाइए बस। अगली बार से क्या होगा, आपके यहां आऊंगा ही नहीं खाने। बोले भाई 2 ही खिलाता है, भूख ज्यादा लगी हो तो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी देख लेते हैं, भाई इसकी गिनती है तो 5 माला करनी है, 11 माला करनी है, 108, और ठाकुर जी की इच्छा 200 की हो तो आप 108 के बाद, और 108 ये गिनती से करने वाले लोगों की माला पता कैसे होती है? वो जल्दी जल्दी और करते हैं, इतनी जल्दी करते हैं कि जल्दी से हमारी काउंटिंग पूरी हो। इसका कोई लाभ नहीं है। अनगिनत होनी चाहिए। और एक और बात, क्षमा प्रार्थी है। अगर आपके गुरु ने आज्ञा की है कि इतनी माला करनी है तो उतनी माला करो, गुरु को आज्ञा मान करके। उसके बाद आप अपनी क्षमता से करो। जैसे गुरु जी ने आज्ञा दी है कि 11 माला करनी है, पहले आज्ञा का निर्वहन करो, 11 माला कर दो। 11 माला हो जाने के बाद फिर माथे से माला लगा करके अब अपनी क्षमता से करो, कितनी कर सकते हो। आज्ञा का पालन और अपनी क्षमता का निर्वहन। भाई प्रेम प्रस्तुत होना चाहिए ठाकुर जी को, तभी तो प्रसन्न होंगे, गिनती नहीं। संकल्प से भजन नहीं होता, अनुष्ठान होता है। तो ईश्वरदास जी संकल्प नहीं कर रहे थे। पत्नी से कहा, बोले अन्न रोटी मांगूंगा भगवान से भजन करके। अरे भजन करके ठाकुर जी को मांगूंगा, कभी अन्न जल नहीं मांग सकता। चाहे भूखा मर जाऊं, चाहे प्राण निकल जाए, पर अन्न जल रोटी कपड़ा घर मकान ये सब ठाकुर जी से नहीं मांगूंगा। ये तो प्रारब्ध से मिलने वाली वस्तु हैं, इनके लिए ठाकुर जी को क्यों परेशान करूं मैं। ईश्वरदास जी ने अपने पुत्रों को गोद में सुला दिया और ऐसी खाली कढ़ाई अग्नि के ऊपर रख दी। ठाकुर जी ने जब ये दृश्य देखा तो देख करके ठाकुर जी सह नहीं पाए, रोक नहीं पाए, प्रकट हो गए। वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, ईश्वरदास जी ने प्रणाम किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, वरदान मांगो ईश्वरदास, क्या चाहिए। ईश्वरदास जी बोले, बस एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? कि मेरी पत्नी के चित्त में, मेरे बच्चों के चित्त में और मेरे चित्त में आपसे मांगने के लिए जो भी इच्छाएं प्रकट हुई हैं वो सब खत्म हो जाएं। हम कुछ मांगे ही ना आपसे। मेरी पत्नी भी ना मांगे, मेरे बच्चे भी ना मांगे, मैं भी ना मांगू। हम चारों पांचों शून्य हो जाएं चित्त से। हम आपको देख लिए हैं, इसके बाद हम कुछ ना मांगे। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए ईश्वरदास से, ईश्वरदास को उठा करके स्वयं चूल्हा पे बैठे और चूल्हे पे बैठ के अपने हाथ से स्वयं ठाकुर जी ने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके पत्नी बच्चे ईश्वरदास को पवाई अपने हाथ से बना करके। और जैसे ही खिचड़ी पा करके तृप्त हुए, तृप्त होते ही ठाकुर जी ने कहा, अब आपकी लीला पूर्ण हुई, अब आपका इस धराधाम पर रहने का कोई औचित्य नहीं, चलो हमारे साथ। पत्नी, बच्चे, ईश्वरदास, और ईश्वरदास जी की पतली सी घोड़ी थी, मरी गिरी सी बेचारी, वो भी नहीं खा पी पाती थी, उसको भी ठाकुर जी ने मुक्ति प्रदान कर दी। सबको लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ प्रस्थान कर गए। इसे कहते हैं प्रेम। जहां इच्छा नहीं, इच्छा की गंध भी नहीं है, उसको कहते हैं प्रेम। हमारी बात बहुत सावधानी से सुनिएगा, चाहे मानव के प्रति हो, चाहे ठाकुर जी के प्रति हो, प्रेम यदि इच्छाओं से भरा हुआ है वो प्रेम नहीं है। कहां तक कहें, दर्शन की भी इच्छा, यह भी एक स्वार्थ है, यह भी प्रेम नहीं है।
कोई इच्छा नहीं होती। मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। कोई इच्छा नहीं, ऐसी भक्ति, इसे कहते हैं परम धर्म। ये परम धर्म भक्ति है जहां कोई इच्छा नहीं है ठाकुर जी से। धर्मस्वनिष्ठता पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु नोत्पादयेदधिरतिं श्रमेव हि केवलम्। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। ये है प्रेम का स्वरूप। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, हो वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। सब लोग गाओ। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। करताल बजा के गाओ। बंधुओं, ये भजन है, ये कीर्तन है, पर यदि मूल रूप से देखे जाओ तो ये क्या है? ये अहेतुकी भक्ति का लक्षण है। इसे प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं। ऐसा जीवन हो जाए तो समझो आप प्रेमी भक्त हो। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। हो ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे।
दो या गम जो भी, सुख दो या गम जो भी, सुख दो या दुख जो भी, सुख दो या गम जो भी, मैं प्रेम से सहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, भुजा उठा के गो राधा रमण लाल की। धीमे ताल में बजाओ भाई। ये एक बात बताऊं, ताल में ताली बजाना ये भी भगवत कृपा है। ताल में ताल नहीं बजे तो भी समझो कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे ही दिन है ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। तुम्हारे ही दिन है ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पे रहती तुम्हारी। एक बात स्पष्ट है, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बात कह दे कि मुझ पर ठाकुर जी की कृपा नहीं है। हर व्यक्ति के ऊपर, हर जीवात्मा के ऊपर कभी ना कभी तो उसने कृपा का अनुभव किया है कि ठाकुर जी की कृपा से ये काम हुआ। सब पर कृपा होती है। कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। तुम्हारे ही दिन रमण लाल मेरे, राधा रमण लाल मेरे, मैं तेरा ही रहूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। ले चलोगे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे
कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। कोई शिकायत नहीं, कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। सुदामा जी के चरित्र में भी यही बात आई। सुशीला सुदामा जी की पत्नी रोज कहती, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमारे जीवन में संपत्ति आ जाए, हमारे जीवन में अन्न सामग्री आ जाए। सुदामा जी बोले, कभी इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। उनकी पत्नी कहती, तो शिकायत ही किया करो कि जो दरिद्रता जीवन में आई है वो चली जाए। बोले, शिकायत भी नहीं करूंगा। जो आ रहा है और जो जा रहा है ये सब हमारा प्रारब्ध है, इसके लिए ठाकुर जी को परेशान नहीं कर सकता मैं। हमारी आपकी तरह भक्ति नहीं है, हम तो 2 मिनट में हाजिरी लगा देते ठाकुर जी पे। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। तो मुझे जो भी कहना है, मुझे जो भी कहना है, मुझे जो भी कहना है, जो भी कहना है, मैं तुमसे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूँगा। ओ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हाँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ, वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। ओ, वहीं मैं चलूँगा। एक बार आप कह के देखिए ठाकुर जी से, आज ही जाकर के घर पे कह दीजिए, नाथ अब से मेरी सारी इच्छाएं समाप्त, अब आप जैसे चाहोगे वैसा मेरा जीवन हो। अगले क्षण ही अनुभव होगा आपको। कोई इच्छा आपकी नहीं है, घर में जो बन जाएगा उसको ठाकुर जी की इच्छा मान के पा लीजिए। हाँ, बस गंदा गलत ना बना हो, बस ये ध्यान रखना, शुद्ध पवित्र हो। अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो करोगे, स्नान करना है, जॉब करते हो जॉब पे जाना है, पर उनमें जो विशेष इच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इच्छाएं जो आपकी होती हैं,
चाहे वो धन के प्रति हो, चाहे आपकी सैलरी के प्रति हो, चाहे किसी से मित्रता के प्रति हो, किसी के साथ घूमने के प्रति हो, किसी से संबंध के प्रति हो, ये सारी एक्स्ट्रा इच्छाएं जो होती हैं सब समाप्त। सब वो स्वीकार करेंगे जो ठाकुर जी चाहेंगे। ठाकुर जी चाहेंगे तो हमको सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो उससे मित्रता होगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो वहां प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी चाहेंगे तो ऐसा पहनेंगे। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना केवल सीधा सीधा कर्तव्यों का निर्वहन करना है। एक्स्ट्रा की जो इच्छाएं होती हैं जिससे आपको मान, यश, प्रसन्नता, अत्यंत आनंद की अनुभूति होती, उन सब के प्रति विराम, अपनी तरफ से इच्छा प्रकट नहीं करनी। ठाकुर जी जैसा चाहेंगे वैसा हो। एक बार करके देखिए। लेकिन हम पहले ही एक चीज के लिए सावधान कर दें। रोलर कोस्टर जानते हैं? एक झूला होता है, वो कैसा होता है? हमारे भारत में तो एक झूला ऐसा होता है, एक झूला ऐसा होता है, वो आगे पीछे जाता है। विदेशों में और बड़े शहरों में, भारत में भी एक झूला होता है, उसमें बैठ जाओ, वो ऐसे जाएगा, फिर यूं ऊपर से घुमाएगा, फिर ऐसे कर देगा। ये सबसे महंगी टिकट उसकी होती है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति रोलर कोस्टर है। जैसे ही आप इसमें बैठोगे, आनंद तो बहुत आएगा, सुख तो बहुत मिलेगा, लेकिन महाराज झकझोर देंगे ठाकुर जी पूरा। ऐसा कर देंगे कि हाथ पांव जोड़ जाओगे, बस भैया चीख निकल आवेगी, बस रोको। लेकिन उसको पार कर जाने के बाद, जैसे बड़े वाले झूले में से उतरता है ना व्यक्ति, तो जो लोग अभी उस झूले में नहीं गए हैं वो सब उसकी प्रशंसा करते हैं, वाह भाई तुम इसको सह के आ गए, तुम इस पर घूम घाम के आ गए, वाह भैया काबिले तारीफ है तुम्हारी। ठीक वैसा ही ठाकुर जी करते हैं। हमारे आचार्यों के नाम आपको पता है ना? जैसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। ऐसे हमारे एक आचार्य हुए श्री रामानंदाचार्य। कौन? श्री रामानंदाचार्य, रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक, और उनको प्रभु श्री राम का ही अवतार माना जाता है। तो श्री रामानंदाचार्य जी जब अपने बाल्यकाल में थे, अपनी युवावस्था में थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भक्ति के बीज रोपण नहीं हुए थे, बीजारोपण नहीं हुए थे उनके चित्त में, उस समय की बात है। नगर में कोई प्रवचन चल रहा था और श्री रामानंदाचार्य जी बैठ करके सुन रहे थे। तो प्रवचनकर्ता ने कहा, राम के भरोसे बैठ जाओ, राम जी सब आनंद करा देंगे। जैसे अभी हम कह रहे हैं ठाकुर जी पर छोड़ो सारी इच्छाएं, ऐसे ही कोई वक्ता कह रहे थे कि राम जी के भरोसे हो जाओ, राम जी सब करेंगे। अच्छा एक बात सुनिएगा, कई लोग यहां बैठे हुए कहीं ऐसा अनुमान मत लगा लेना कि भाई हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, सब आलसी बन जाओ, सब काम राम जी करेंगे। ऐसा नहीं कह रहे हम। सामान्य कर्तव्यों का निर्वहन आपको करना है। प्यास लगेगी पानी पीना है, भूख लगेगी भोजन करना है। कर्म करते हो, अपने दफ्तर जाना, हॉस्पिटल जाना, क्लिनिक जाना, इधर जाना उधर जाना, ये सब करना है। एक्स्ट्रा जो इच्छाएं आपके चित्त में प्रकट होती हैं, जिसकी वजह से आप ओवर थिंक करते हो, वो सब खत्म करनी है, वो सब ठाकुर जी पर छोड़नी है। तो लेकिन यहां पर रामानंदाचार्य जी ने यही अर्थ लगा लिया कि राम राम करो तो राम जी पूरा जीवन पालन करा देंगे। तो रामानंदाचार्य जी ने जाकर के उन व्यास जी से कहा, बोले भगवान आप व्यास मंच पर बैठे हैं, हम आपसे कुछ कह तो नहीं सकते, आपकी सारी बातें स्वीकार रहे हैं, पर आप कह रहे हैं राम जी के भरोसे बैठ जाओ, राम जी रोटी खवा देंगे क्या? तो व्यास जी थोड़े से क्रोध में आ गए, और क्रोध में आके उन्होंने कहा, हाँ अगर राम जी के बस में आ जाए तो राम जी रोटी भी खवा देंगे, तुमको कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, राम राम जपो बस, राम जी रोटी भी खवा देंगे। रामानंदाचार्य जी ने सारे गांव के लोगों को बुलाया, भैया देखो हमारी बात सुनो, मैं अपने गांव से कोसों दूर एकांत एक अज्ञात स्थान पर जा रहा हूं, ना रोटी लेके जाऊंगा ना दाल, कुछ नहीं लेके जाऊंगा अपने साथ, केवल राम राम जपूंगा। 24 घंटे के अंदर अगर राम जी ने मुझको रोटी खवा दी
तो मैं स्वयं आप सबके सामने वचन लेता हूं कि जीवन भर राम नाम और प्रभु श्री राम का गुलाम बन के रहूंगा। लेकिन शर्त यह 24 घंटा में रोटी राम जी खिला जाएं। मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा, मैं केवल राम राम जपूंगा। अज्ञात जगह जाऊंगा ताकि कोई परिचित पहुंच ना जाए, कहीं व्यास जी पहुंच ना जाए, कोई व्यवस्था मेरे लिए भोजन की ना कर दे, इसलिए अपरिचित अज्ञात जगह जाकर के राम राम जपूंगा। रामानंदाचार्य जी चले गए और कहीं दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर एक विशाल वट का वृक्ष था। उस वृक्ष के घने वृक्ष के अंदर चले गए, ऊपर बैठ गए ऊपर, और ऊपर बैठ करके राम 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 जपने लगे। जपते जपते थोड़े ही घंटे बीते। इतने में ही कोई तीर्थ यात्री आए और तीर्थ यात्रियों ने आकर के नदी में स्नान किया। स्नान आदि करके अपना झोला वोला रखा था, झोला खोला, वस्त्र आदि पहने दूसरे, और कहा भैया बहुत भूख लगी है, वो पिछले गांव से कुछ प्रसादी लेकर के आए हैं, उसको पालें, यहीं पे फिर आगे चलेंगे। और उन तीर्थ यात्रियों ने प्रसाद खोला, उसमें पूड़ी सब्जी गुलाब जामुन आदि सब गांव के लोगों ने जो प्रसाद दिया वो सब था। प्रसाद खोल के सामने रखा ही था, इतने में ही एक डाकू आ गया। और डाकू अपनी सेना के साथ आया, आकर के बोला इन सबको बंदी बनाओ, इनके पास जो कुछ हो सब कुछ लूट ले चलो। वो बेचारे खा भी नहीं पाए, हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। उनके झोला वोला देखे तो उसमें कुछ कपड़े, कुछ दक्षिणा, कुछ ग्रंथ किताब मिली। डाकुओं ने बोला सब हरण कर लो। तभी एक सिपाही बोल महाराज 56 भोग भी है, आपकी आज्ञा हो तो पालें, बढ़िया गुलाब जामुन पूड़ी सब्जी सब दिख रही है। डाकू बोला हाँ हाँ बैठो, सब लोग उड़ाना शुरू करो। अब सब लोग जैसे ही बैठे, इतने में ही पाते ही पता नहीं क्या हुआ, वो डाकुओं का सरदार था, बोले रुको रुको रुको, 1 मिनट थोड़ा जांच कर लो कि ये प्रसाद में कहीं जहर तो नहीं है। आसपास सब टटोलने लगे, व्यवस्थित तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हमको मारने के लिए किसी ने षड्यंत्र किया हो। उन लोगों की जांच करी, हट पूर्वक पूछने लगे। उन लोगों ने कहा नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं है, पास के गांव से लाए, आप लोग प्रेम से पाओ। डाकू बोला नहीं नहीं मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। उसने जैसे ही ऊपर देखा पेड़ पर, वहां रामानंदाचार्य जी बैठे राम राम कर रहे थे, राम 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 राम, नीचे देख रहे थे। डाकू बोला मिल गया, षड्यंत्रकारी मिल गया, इसको नीचे उतार के लाओ। नीचे उतार करके लाए। रामानंदाचार्य जी ने हाथ जोड़े, राम 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 चल रहा था उनका। बोले ये इसी की चाल है, ये किसी राजा का गुप्तचर है, इसने हमारे लिए विषैला भोजन यहां रखवा दिया ताकि हम लोग खाएं और खा करके हमारी मृत्यु हो जाए या हम बेहोश हो जाएं और ये पकड़ के हमको राजा के पास ले जाए। सब संग के बोले हाँ यही लग रहा। बोले अब एक काम करो, इसको हाथ पैर बांधो, इसका मुंह खोल के इसी को खिलाओ, जितनी सामग्री सब इसके मुंह में डालो। 2 सिपाहियों ने पांव बांध दिए, 2 ने हाथ बांध दिए। राम 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 कीर्तन चल रहा था रामानंदाचार्य जी का। डाकुओं ने मुंह पकड़ा, जबरदस्ती खोला, और जबरदस्ती खोल करके ये ले गुलाब जामुन खा। जैसे ही मुख में डाला, रामानंदाचार्य जी के आंसू आ गए। बोले भैया राम नाम खिलाता नहीं है, जबरदस्ती हाथ पांव बांध के खिलाता है, ये राम नाम का प्रभाव है। महाराज रोटी सब्जी गुलाब जामुन पकौड़ी कचौड़ी रायता सब खवा दिया उनको। पेट बिल्कुल तर हो गया। अब वो प्रसाद तो था 10-5 लोगों का, अकेले रामानंदाचार्य जी बेचारे कितना पाए। खाते 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 नर भर गया पूरा। तब डाकू के जो लोग थे उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा देख तो लीजिए, अगर ये जीवित रह जाए, इसको कुछ ना हो तो बचा हुआ हम पालेंगे। थोड़ी देर बाद देखा रामानंदाचार्य जी को कुछ नहीं हुआ, तो बाकियों ने भी पाया। हाथ पांव खोले, हे भाई जब तेने कोई षड्यंत्र नहीं किया था तो ऊपर क्यों बैठा था तू? बोले अब मैं क्या बताऊं मैं क्यों बैठा था। मैं राम नाम के ऊपर अधीन होके बैठा था कि अगर राम नाम में सामर्थ्य होगी तो मुझे बिना प्रयास के भोजन मिलेगा, और मुझे आप लोगों ने पवा दिया। उसी क्षण रामानंदाचार्य जी आए
और आकर के उन्होंने पूरा जीवन राम नाम को अर्पित कर दिया। आगे चल के आप परम विद्वान हुए, परम वेदज्ञ हुए, परम ज्ञानी हुए और श्री रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक हुए, श्री रामानंदाचार्य जी। अगर भैया जिद में आ जाओगे कि राम नाम में सामर्थ्य है तो राम नाम पवा दे, तो राम नाम इतनी सामर्थ्य भी रखता है कि आपको पवा भी देगा। पर इस कथा को सुनने के बाद अगर कोई जाके यूं कहेगा कि भाई अब मुझे भी राम जी जैसे उनको पवाए वैसे तो नहीं पवाएगा राम नाम। प्रेम हो आपके चित्त में, आपका स्वभाव मधुर हो ठाकुर जी के प्रति, आपने खूब समय व्यतीत किया है ठाकुर जी के भजन में, तो यह भी संभव है कि केवल नाम जप से आपका पोषण हो जाएगा। हम तो कहते हैं हमारा तो पोषण, हमारा तो आनंद, चाहे हम हवा में हवाई जहाज में घूम रहे हैं, चाहे हम ट्रेन में घूम रहे हैं, चाहे हम बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, चाहे हम झोंपड़ी में सो रहे हैं, चाहे हम महलों में रह रहे हैं, सब कथा की कृपा, केवल भगवान नाम की कृपा है। भगवान नाम और भगवत कथा का ये सामर्थ्य है। इसलिए भैया अहेतु की भक्ति किसे कहते हैं? स्वेच्छा कुछ नहीं है, सारी इच्छाएं ठाकुर जी पर छोड़ दो। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रषेदति। इस प्रकार भागवत जी का प्रारंभ श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के मध्य कर रहे हैं। आगे भागवत जी की रचना का विषय बताया गया। वेद व्यास जी महाराज ने ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर भागवत जी की रचना की और श्री वेद व्यास जी महाराज ने यही भागवत की कथा अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा सबसे पहले राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित के विषय में प्रश्न किया गया कि राजा परीक्षित कौन है, इनके बारे में हमें बताओ। तो यहां से महाभारत का प्रसंग आता है। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बहुत सावधानी से सुनो। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और तभी भीम ने दुर्योधन की जंघाग पर प्रहार करके अपनी गदा का दुर्योधन को गिरा दिया और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। पांडवों के पक्ष में जैसी विजय आई, दुर्योधन बदले की आग में जगने लगा। बंधुओं, ये बदला लेने की इच्छा किसको होती है? ईर्ष्यालु व्यक्ति को ही होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में बदला नहीं लिया जाता, टिट फॉर टैट नहीं होता, जैसी करनी वैसी भरनी नहीं होती। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में व्यक्ति बदला नहीं लेते हैं, प्रकृति बदला लेती है। आपके साथ यदि कुछ अनुचित होता है और आप उसके बाद ये विचार कर रहे हो कि अब मैं इसको देख लूंगा, अब देखना मैं इसके साथ क्या करूंगा, अब ये एक राक्षस लक्षण है, राक्षसत्व का लक्षण है। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। ये राक्षसत्व का लक्षण है। क्यों? कभी ये स्थिति सबके जीवन में आई है कि आप सबके साथ कुछ ऐसा हुआ और आप सबने उसी समय प्रण लिया कि अब देखना मैं क्या करता हूं। उसी समय से आप राक्षसों की तरह सोचने लग जाते हो। कहां तक कहें, आप यहां तक भी सोच लेते हो कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो जाए। ये राक्षसत्व नहीं है तो क्या है? ये ईर्ष्यालुत्व नहीं है तो क्या है?
बदला वही व्यक्ति लेता है जिसके चित्त में राक्षस प्रवृत्ति हो। बदले लेने की इच्छा उसी व्यक्ति के चित्त में होती है जिसके चित्त में ईर्ष्या हो। वैष्णव व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? कई लोग मेरी बात से राजी नहीं होंगे, कई लोगों को मेरी बात में कुतर्क लगेगा, तर्क लगेगा, वो मुझे बोलेंगे भी कि महाराज जी आप ऐसे कैसे कह सकते हो, किसी के साथ ऐसा हो जाए तो वो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे। कई लोग बोल सकते हैं, पर मैं स्पष्ट बात कहूं, वैष्णव का स्वभाव कैसा होता है? वो बदला नहीं लेता। घटी हुई घटना पर भगवद इच्छा मानता है और भगवद इच्छा मान करके उसको जो भोगना है वो प्रकृति पर छोड़ देता है। और ये बात निश्चित मानिए, प्रकृति मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनको प्रकृति कहते हैं। व्यक्ति जब अपने साथ घटी घटना का बदला नहीं लेता तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उससे बदला लेते हैं। कुछ ना कुछ प्रकृति ऐसा करेगी। जैसे कई बार ऐसा होता है, घर में आपकी किसी से नोक झोंक हो गई, आपने किसी को बहुत सुना दिया, जबरदस्ती सुना दिया, आप पलटकर जैसे ही आगे चले तो पैर के नीचे छिलका आ गया, रिपट के आप गिर गए तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? मिल गया फल और लड़ ले मुझसे। और ये वास्तविकता है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, ये वास्तविकता है। प्रकृति बदला लेती है। कई बार आप किसी संत के प्रति दुर्भाव रखते हो, घर में बैठे बैठे आपने मन में सोच लिया यार वो संत अच्छे नहीं है, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, और ये तो ऐसे हैं, और आप सोचते सोचते चाय पी रहे थे, अचानक गरम गरम चाय फैल गई, जल गए। मन में आई यार बहुत तेज जल गए। क्यों? प्रकृति बदला लेती। हमारे यहां घटी हुई घटना पर ठाकुर जी के सामने निवेदन कर दिया जाता है, नाथ मेरे साथ ऐसा हुआ, नाथ मेरे साथ ऐसा किया गया, अगर मैंने पूर्व में अपराध किया है तो मैं इसको भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि मेरा कोई अपराध नहीं है तो आप दृष्टि रखिएगा। फिर ठाकुर जी कमान उठाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती आपको प्रताड़ित किया है, आपकी बिना गलती पर भी आपको कष्ट दिया है, ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं उसको, प्रकृति छोड़ेगी नहीं उसको। बस आप बदला मत लेना। और बंधुओं, कई घटनाएं ऐसी होती हैं जैसे कि बालकों के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ये घटना नहीं है, ये तो अपराध है, ये तो पाप है, ये तो जघन्य पाप है। इनमें शांत बैठना भी नहीं है, ऐसी स्थितियों में चुप रहना भी नहीं है, ऐसियों में तो आपको कुछ करना ही है। लेकिन जो सामान्य स्थिति होती है, जो सामान्य घटनाएं होती हैं, उनको लेट गो करो, छोड़ो, जाने दो। आपका किसी ने बड़े समाज में अपमान कर दिया, छोड़ो, जाने दो। जबरदस्ती आपके साथ किसी ने आपके जमीन पर, आपके घर पर या आपके किसी चीज में टांग अड़ा करके आपको कुछ मिलने वाला था उसमें घाटा करवा दिया, जाने दो। आपका किसी बढ़िया घर में संबंध हो रहा था, किसी ने बीच में आकर के संबंध होने नहीं दिया, उसका कहीं और हो गया संबंध, जाने दो। इस प्रकार की जो जाने दो वाली स्थितियां, उनको जाने ही दो। पर जहां पर बालकों पर अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, बड़े बुजुर्गों पर अत्याचार हो, आदि आदि, ये सब घटनाएं जो होती, ये घटना नहीं है, ये जाने दो वाली स्थिति नहीं है, ये तो पाप है, पाप का तो दंड है। पर कई जाने दो वाली स्थितियां हैं तो उनको जाने ही दो। आप जैसे ही उनको जाने दो करते हो, आप जैसे उनको लेट गो करते हो, उसको छोड़ देते हो, प्रकृति आपका बदला लेती है फिर। पर कई लोग होते हैं, उनको बिल्कुल सहनशीलता नहीं होती, उनके साथ इतनी सी बात होती है, इतनी सी बात पर रात भर सोते नहीं। अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना है,
अब मैं ऐसा कुछ करूंगा, इसको सबक सिखाऊंगा मैं। ये सबक सिखाने वाली स्थिति राक्षसों की होती है, मानवों की नहीं। अब आप सोचो, रावण राम जी का युद्ध किस घटना से हुआ बताओ? शूर्पणखा गई थी राम जी के पास, और राम जी के पास जाकर के, अब बताना इसमें गलती किसकी है? सब जानते हैं शूर्पणखा की गलती है, पर फिर भी हम पूछ रहे हैं। शूर्पणखा ने जाकर के राम जी से क्या कहा? मुझसे ब्याह कर लो, आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत सौम्य दिखते हैं। और एक मानस जी में तो ऐसा वर्णन है कि पूतना ने ऐसा कहा कि इतने सुंदर नहीं हो आप, राम जी से कह रही है, इतने सुंदर नहीं हो, पर हां काम चला लूंगी मैं, मुझसे ब्याह कर लीजिए आप। राम जी ने कहा, ये दिख रही हैं आपको दूर बैठी हैं शिला पे? बोला ये हमारी गृहिणी हैं, हमसे अच्छा है कि उनसे ब्याह कर लो, वो जो पतले से घूम रहे हैं ना नीचे, उनसे ब्याह कर लो आप जाके, हम तो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। और बड़ी पत्नी के सारे अधिकार होते हैं, तो पहली पत्नी वही है, बड़ी पत्नी आप छोटी बन के जाओगी तो कैसे काम चलेगा? शूर्पणखा तुरंत चली गई लक्ष्मण जी के पास। सबसे पहली बात, शूर्पणखा के चित्त में अकेले राम जी नहीं है, वो जहां चाहे भटक सकती है, जहां चाहे जा सकती है। स्थिरता नहीं थी शूर्पणखा के चित्त में। लक्ष्मण जी के पास गई, बोले सुनो हमसे ब्याह करो। और क्या कहती है? वो तो सांवले हैं, वो तो काले हैं, उनसे मेरी जोड़ी जमेगी नहीं, तुम मुझसे ब्याह कर लो। और उनकी तो पत्नी भी है, उनसे ब्याह करके क्या फायदा, तुम ही कर लो। लक्ष्मण जी बोले देखो, वो मेरे स्वामी हैं, वे मेरे स्वामी, उनकी पत्नी मेरी स्वामिनी, मैं तो दास हूं, और मैं दास तो मेरी पत्नी को भी क्या बनना पड़ेगा? दासी। बताओ दासी बनने में तुमको अच्छा लगेगा? दास बन के क्या फायदा? उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से कर लो ब्याह। और भैया ये तो क्षत्रिय राजा हैं, एक बहु पत्नी रखने की संभावना है, इनके पिताजी के 3-3 ब्याह हुए, आप भी कर लो। फिर से गई राम जी से जाके बोली, तुम ही करो मुझसे ब्याह। राम जी ने फिर उसको लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तो क्या बोलती है? बोले मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी और तुम्हारे सहित इसको भी खा जाऊंगी, तीसरी जो है, मुझसे ब्याह करो। गलती किसकी है? शूर्पणखा की गलती है। जब अंत में शूर्पणखा ने यही कह दिया कि तुम दोनों को भी खा जाऊंगी, तुम्हारे साथ इसको भी खा जाऊंगी, अब ऐसी स्थिति में अगर आ जाए तो फिर तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना, अपने आप को बचाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। अब नाक कान कटवाने वाले काम ही किए हैं उसने। और इसके बाद भी बताऊं, शूर्पणखा का भी पहले ब्याह हो चुका था, ये भी पहले से ब्याही ठियाई थी। इनके पतिदेव एक युद्ध में रावण के द्वारा ही मारे गए थे, स्वयं भी विवाहिता है। और उसके बाद लौट करके गई तो रावण से जाके क्या कहती है? उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए। रावण ने ये नहीं पूछा क्यों काटे, क्या बात हो गई, क्या कारण था। केवल उनकी पत्नी के सामने मैं ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए मेरे नाक कान काट दिए। रावण बोला अच्छा, और इसी बात पर विवाद हो गया। अब देखता हूं ये कैसे आगे चलेंगे। बस ये बदले लेने की आड़ में ही गया, सीता जी का जाके हरण किया, पूरी लंका का सर्वनाश करवा दिया। ये राक्षसत्व होता है कि हम बदला लेंगे। बदला नहीं, ये हमारे सनातन धर्म का स्वरूप नहीं है। अपराध पर, पाप पर दंड देना सनातन धर्म का लक्षण है, पर छोटी मोटी बातें, कुछ ऐसी चर्चाएं जिन पर अपने मान का हनन हो रहा है, अपनी इच्छाओं का हनन हो रहा है, अपने व्यक्तित्व का हनन हो रहा है, ऐसी जगह पर हमारे सनातन धर्म में छोड़ दिया जाता है।
आगे बढ़ा जाता है, उस पर ज्यादा चिंतन नहीं किया जाता। प्रकृति उसका बदला लेती है। हमारे एक महाराज जी कह रहे थे, बोले पूतना के कान कट गए, कान कटते ही उसको भाग जाना चाहिए था, नाक कटाने क्यों खड़ी रही वहीं पे? भाई कान कटे उसके बाद ही तो नाक काटी होगी, और इतनी देर उसके पास थी कि दोनों को कटवाने के लिए खड़ी रही। तो हमारे एक महाराज जी बहुत सुंदर बात बता रहे थे, बोले लक्ष्मण जी के पास एक तलवार थी, और वो तलवार कैसी थी? बोले वो ऐसे मुड़ जाती थी, गोल गोल हो जाती थी, मतलब अगर उस तलवार को ऐसे हिलाया जाए तो सर्प की तरह लहराती थी। लक्ष्मण जी ने उस तलवार की ही मुकुट बनाया, उसको ऐसे मोड़ करके मुकुट जैसा बनाया, और जाकर के सूर्पणखा के सिर पर धारण करके ऐसे किया, तो दोनों कान और नाक तीनों कट गए। संत जन अपने अपने भाव बताते, नहीं तो ये बात विचारनी है कि कान कट गए तो नाक कटवाने क्यों खड़ी थी वहां पे? तो राम जी ने बदला नहीं लिया, राम जी ने तो स्त्री के सम्मान में युद्ध किया। तुम कैसे अबला नारी को हरण कर सकते हो? और उस युद्ध से पहले भी अंगद जी को भेजा है, उस युद्ध से पहले हनुमान जी को भेजा है कि जाके रावण को बता दो उसकी बुद्धि सुधर जाए, युद्ध की नौबत ना आए। लेकिन तब भी जब नहीं माना, तब युद्ध हुआ, और युद्ध में ऐसा युद्ध हुआ, विनाश ही हो गया, सर्वनाश हो गया। तो ये भी एक विवेक है कि कहां हमको एक्शन लेना है और कहां हमको शांत रहना है। यह भी विवेक है, और वो विवेक सत्संग से ही आएगा। कई बार हम ऐसी जगह बड़बड़ाने लग जाते हैं जहां पर हमको कुछ बोलना ही नहीं था, जहां मौन रहना था। महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में चला गया, जीत गए पांडव। अब इतना होने के बाद भी दुर्योधन को समझ में आ जाना चाहिए था, भीष्म पितामह मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, पूरी मेरी सेना खत्म हो गई। अब तो कम से कम उसको समझ जाना चाहिए था कि भाई पांडवों से बैर करने में मेरी हानि ही है। पर नहीं, अब भी नहीं समझा। मरते मरते भी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बुला करके कहता है, जाओ जाकर के द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दो। अगर पांडव नहीं मरे तो उनके बच्चों को मारूंगा। ये राक्षस बुद्धि है। अगर मैं उसका हनन नहीं कर पाया तो उसके कुल का हनन करूंगा, उसके खानदान का हनन करूंगा। ये राक्षस बुद्धि है। पिक्चरों में देखने में आता है ना, कभी कभी पिक्चर देखते हैं तो उसमें क्या मिलता है? गुंडे क्या करते हैं, किसी से उनकी जब बैर हो जाता है तो उनके परिवार वालों को किडनैप कर लेते हैं। ये गुंडे ही तो करते हैं। जब उससे काम नहीं बन रहा, उस पर कुछ नहीं कर पाते तो उसके परिवार को प्रताड़ित करते हैं। ये राक्षस बुद्धि है। दुर्योधन अचेत पड़ा था, और अचेत अवस्था में अश्वत्थामा से कहता है, पांडवों को तो हम नहीं मार पा रहे हैं क्योंकि कृष्ण इनके साथ है, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। यदि उन 5 पुत्रों का हनन होगा तो भले ही ये लोग राजगद्दी पर बैठ जाएं, लेकिन कल को पांडव जब मरेंगे तो इनका कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा। कम से कम वहां तो हमको शांति मिलेगी, जब इनके यहां कोई तर्पण करने वाला नहीं बचेगा। ये बुद्धि, ये राक्षस बुद्धि है। अश्वत्थामा गए, द्रौपदी के 5 पुत्रों को जैसे ही मारा, पूरे पांडव समाज में मातम छा गया। द्रौपदी ने जबकि अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को जीवित छोड़ने की आज्ञा की, पूरा प्रसंग आता है, आधी दाढ़ी मूंछ मूड़ करके उसको जीवित छुड़वा दिया। पर अश्वत्थामा ने अब और राक्षस बुद्धि दिखाई। क्या? 5 पुत्र तो मारे गए,
पर अभी भी पांडवों के समाज में इनको जल देने वाला एक बालक है जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ, और वो कौन है? उत्तरा के गर्भ का बालक। जीवित लोगों को मारने तक की इच्छा में भी राक्षसत्व होता है, पर जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसको मारने की इच्छा प्रकट करना, ये तो घनघोर राक्षस का स्वरूप है। और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के बालक को, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इसमें से आवाज जा रही है, क्या हो रहा है भैया? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है ना, उसी की आवाज है, ब्रह्मास्त्र है। तो हम क्या कह रहे थे? एक मन में बात आई हमारे, आप कहें तो हम बोल दें। हो सकता है कि कई लोगों को यह बात अटपटी लगे, पर अश्वत्थामा ने क्या किया? गर्भ में बालक को मारने का प्रयास किया जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। आज भी कई लोग अश्वत्थामा बन गए हैं, मांस खाते हैं, जीव को खाते हैं, ये तो पाप है। पर एक ऐसी वस्तु पाते हैं जहां जीव का जन्म ही नहीं हुआ है, उसको भी खा जाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई जगह लोग उसको मांसाहार मानते भी नहीं है। एक व्यक्ति हमसे बोला, बोले महाराज जी वो मांस कैसे? अभी उसमें मांस बना ही नहीं, उसके अंदर मांस का निर्माण ही नहीं हुआ, उससे पहले ही हमने उसको पका दिया, बना के खा गए रोटी उसकी। ये कोई नॉनवेज थोड़ी है, ये कोई गलत थोड़ी। अरे महाराज, आप भ्रूण हत्या करके पा रहे हो। कुछ दिन यदि नहीं मारोगे तो उसमें से बालक जन्म लेगा, एक जीव प्राणी जन्म लेगा, आप उसको पहले ही मार के खा जा रहे हो। आपसे बड़ा अश्वत्थामा कौन है? और एक बात बताएं, जीवितों को मारने वाले राक्षसों को तो भगवान ने मार दिया, पर भ्रूण में मारने वाले बालक को, अश्वत्थामा को, ठाकुर जी ने स्पर्श तक नहीं किया। स्पर्श नहीं मतलब इतना अपवित्र है, भगवान कहते हैं इसको स्वर्ग में भी जगह नहीं है, इसके लिए नरक में भी जगह नहीं है, इसको तो यही पृथ्वी पर ही पड़ा रहने दो। आज तक अश्वत्थामा अमर अवस्था में जीवित है, लेकिन ऐसा जीवन किस काम का? वो प्रसन्न नहीं है, वो सुख नहीं है, वो अत्यंत दुख में है। उनके लिए नरक यही पृथ्वी पर ही प्रकट कर दिया भगवान ने। कम से कम रावण, कुंभकर्ण, कंस आदि इतने भाग्यशाली तो थे कि भगवान के हाथों इनको मरना पड़ा। अश्वत्थामा को तो देखा तक नहीं भगवान ने। क्यों? गर्भ के बालक को मारने का प्रयास किया। हमारी आपसे प्रार्थना, वैसे तो वैष्णव को प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए, पर आप लोग वहां तक भी छूट है आपको, लेकिन कम से कम मांस सेवन तो मत कीजिए। कम से कम किसी जीव की हत्या तो मत कीजिए, ये संकल्प ले लीजिए। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। कई लोग कहते हैं हम मांस नहीं खाते, पर हां वो सफेद सफेद वो तो खाते हैं। अश्वत्थामा मत बनो। और अगर आज तक पाया है, आगे मत पाइए। और जिन जिन को आपने पा लिया है, जो जो आपके गर्भ से वैकुंठ चले गए हैं, आपके गर्भ में जाकर के आपके दांतों से बेचारे काटे गए, आपके गर्भ में जाकर के फिर प्रस्थान किए हैं, उन सब के लिए हर महीना कुछ कर दिया करें। वृंदावन जाकर के, कहीं जाकर के कुछ उनके लिए पुण्य हो। जो भी हमसे अपराध हुआ, हमारे द्वारा जिनकी हत्या हुई। अच्छा एक बात और, बड़े बड़े विचित्र लोग हैं। एक व्यक्ति मुझसे बोला, महाराज जी हम तो केवल खाते हैं, हत्या तो कोई और करता है उसकी, पाप तो उसको लगेगा ना। अब भाई जब उसने मार ही दिया, हत्या करके उसके हाथ पांव अलग कर ही दिया, वो बेचारे सड़ जाएंगे इसलिए हम खा लेते हैं। मैंने वाह भाई, जय हो, धन्य है तुम, कितने बड़े परोपकार का काम किया। तुम नहीं खाते तो बेचारा सड़ जाता वो।
एक बार बंबई में मेरी कथा थी तो वहां एक व्यक्ति आया, बोला महाराज जी हम लोग मच्छी खाते हैं। मैंने क्यों खाते हो भाई? बोले आपको नहीं पता, हम बहुत बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्या काम कर रहे हो? बोले हमारा गांव है गंगा जी के किनारे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कहां है? बोले बिहार में है हमारा गांव, हमारे गांव से ही गंगा जी जाती हैं। मैंने कहा तो? बोले महाराज जी देखिए उत्तराखंड से गंगा जी निकली, उस गंगा जी में जितनी भी मछलियां हैं वो संपूर्ण उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में जितनी भी गंदगी होती है उन सब गंदगियों को वो खाती हैं और उन मछलियों को निकाल करके हम खाते हैं। हम तो गंगा जी को पवित्र करने का काम कर रहे हैं, गंगा जी की सारी अपवित्रताएं दूर कर रहे हैं। मैंने कहा भाई चरण कहां है तुम्हारे? तुम नहीं खाओगे तो गंगा जी तो बेचारी बिल्कुल मटमैली हो जाएंगी, विष बन जाएगा गंगा जी में। मांस खाने वाला व्यक्ति किस हद तक पहुंच जाता है? कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसमें लोग बोल रहे थे बोले शाकाहारी लोग कहते हैं बोले जीव को मत खाओ, उसको काटने पर बहुत दर्द होता है उसको। हाँ जैसे कि तुम लोग पेड़ काटते हो, पेड़ को तो दर्द होता ही नहीं। अरे भाई पेड़ पौधे ये सारी वस्तुएं मानव को पाने के लिए ही बनाई गई हैं। गेहूं को अगर नहीं पाया जाएगा तो वह विषैला बन जाएगा। ये तो मानव जीवित करने के लिए, जीवन जीने के लिए शाकाहार बनाया गया। उनका तो निर्माण ही इसीलिए किया गया है कि हम मानव पा सकें। जानवरों को इसलिए थोड़ी बनाया गया है कि सब पा सकें उनको। और भागवत जी में ऐसा वर्णन है, वो समय दूर नहीं, घनघोर कलिकाल में जब संसार में प्राणी नहीं बचेंगे, जब संसार में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा, जब केवल मानव बचे होंगे, तब स्थिति ऐसी होगी कि कोई मरने की अवस्था में मानव आ जाएगा ना, तो बाकी के मानवों के जीव में पानी आ जाया करेगा। अब ये मरने वाला, जल्दी मरे, इसको खा जाएंगे हम, ऐसी स्थिति आ जाएगी। हमारे भारत के पड़ोस में एक देश है, इधर वाला नहीं उधर वाला, एक इधर भी पड़ोस में है ना, एक उधर भी है, एक पड़ोस में, नाम नहीं लूंगा मैं। वहां पर अगर आप दुर्भाग्य से चले गए, वहां आपको पक्षी नहीं मिलेंगे आकाश में, वहां आपको कॉकरोच नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको छिपकली भी नहीं मिलेगी, कोई नहीं मिलते, क्योंकि सब भोजन है, सबको पा जाते हैं। और आज इस बात को सुनकर के जितने लोग परेशान हो रहे हैं, राम राम राम, ये एक दिन हमारे भारत में भी होगा। घोर कलयुग में सब होगा। इसलिए हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं, यहां जितने लोग बैठे हैं, कम से कम आप लोग ही मांस तो मत खाइए, और ये भ्रूण हत्या मत कीजिए। गर्भ के बालक को मार करके तवा पे पका के खा जाते हैं, नहीं, ये मत कीजिए। और हम एक और बात कह दें, हमको बुरा नहीं लगेगा बोलने में, और अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम इसको छोड़ दें, सत्संग में आना छोड़ दें। एक पक्ष के रहो, एक जगह के रहो। एक पांव वहां भी धर रखा है, एक पांव यहां भी धर रखा है, ये गड़बड़ी वाला काम मत कीजिए। या तो वहीं के रहिए, पूर्ण रूपेण सारी चीजों को भोगिए, और यहां आ गए तो फिर यहीं के रहिए, वहां मत जाइए। ये क्या बात हुई कि भारत में भी खेलना है, पाकिस्तान में भी खेलना है? ऐसे थोड़े, एक जगह के रहो। और एक बात और कहें हम, जो व्यक्ति दोनों पक्षों में रहता है, थोड़ा थोड़ा संसार में भी रहता है और थोड़ा थोड़ा अध्यात्म में भी रहता है, ऐसे व्यक्ति की गति ये कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते, कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। इनकी मझधार बीच में ही अटकी रह जाती है, क्योंकि इनका निष्कर्ष भगवान निकाल ही नहीं पाते। क्या कहें, सुबह तो हरि हरि कहा है, सुबह तो राधे राधे कहा है, रात में जाकर के पूरी बोतल पी है, तो अब इनका निर्णय कैसे लिया जाए? बल्कि इनको तो पापियों से भी ज्यादा पाप लगता है। बोले उसने तो बिना राधे राधे बोले पी थी, तेने तो राधे राधे बोल के पी है, तुझे और ज्यादा पाप लगेगा।
उसने तो बिना कथा सुने खाया है, तेने तो कथा सुन के खाया है, तुझे तो और पाप लगेगा। घर के दो बच्चे गलती करें, बड़ा बच्चा गलती करे, छोटा बच्चा गलती करे, पिटाई ज्यादा किसकी होती है? बड़े की होती है। क्यों? बड़े को मां इसलिए पीटती है, बोले क्यों रे, तू बड़ा है, तेरे पास बुद्धि है, तू सब जानता है, वो तो छोटा है। ठीक वैसे ही जो पाप ही कर रहे हैं, कथा नहीं सुनते, नाम जप नहीं करते, उनको दंड मिलेगा, पर इतना बड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कभी सत्संग किया ही नहीं। पर आप तो सत्संग भी कर रहे हो और उसके बाद भी पाप कर रहे हो, ठाकुर जी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इसलिए एक पक्षीय रहो। और सब्जियों में कुछ भी पाइए, प्याज लहसुन तक भी धीमे धीमे प्रयास करना छोड़ दो। नहीं छोड़ पा रहे तो कोई पाप नहीं लगेगा आपको, पर ये तो नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, ये खाना ही नहीं है, ये भोजन ही नहीं है। वो जीव है, वो प्राणी है, वो प्राण है, उसको नहीं मारिए। अश्वत्थामा, उसने मन में विचार किया कि द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए, पर पांडवों की बहू उत्तरा अभी गर्भवती है, उसका बालक यदि मैंने मार दिया गर्भ में ही, तो इन पांडवों के यहां जल देने वाला नहीं बचेगा कोई। और जैसे ही अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा, उत्तरा के गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के श्री चरणों की ओर भागी है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगन, भुजा उठा करके दौड़ी दौड़ी गई है ठाकुर जी के चरणों में। ए नाथ, मुझे भले ही कुछ भी हो जाए, पर मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए। ठाकुर जी के चरणों में भुजा उठा करके समर्पित हुई, जैसे उत्तरा। द्वारिकाधीश एक रूप से तो बाहर खड़े थे, दूसरे रूप धारण करके ठाकुर जी ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया और अपनी चक्रा नाम की गदा को लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी द्रुत गति से गदा को घुमाया और गर्भ के बालक की अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा हो गई, गर्भ के बालक को बचा लिया। बाहर जैसे ही पता चला कि ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, अच्छा देखो, ठाकुर जी सामने ही खड़े थे, किसी को भी पता नहीं चला कि ठाकुर जी भीतर गए हैं और भीतर जाके रक्षा करके आए हैं। पर क्योंकि ठाकुर जी सामने खड़े और आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, तो सबने तालियां बजाई, सबने जय जयकार करी, सब कहने लगे जय हो द्वारिकाधीश की जय हो, बाल कृष्ण प्रभु की जय हो, आपने उत्तरा की रक्षा कर दी, ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया आकाश में। तो ठाकुर जी बोले, ए पांडवों, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं हिला भी नहीं अपनी स्थिति से, और ये ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया। जरूरी थोड़ी है कि सारे कर्म मैं ही करता हूं। सही पूछो तो ये उत्तरा का भजन बल है, उत्तरा का पातिव्रत बल है, उत्तरा का तप बल है कि उसके भजन बल, तप बल, पातिव्रत बल से ब्रह्मास्त्र उसको छू भी नहीं पाया। ये मेरा बल नहीं है, ये उत्तरा का बल है। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। रक्षा तो ठाकुर जी ने ही की है, पर ठाकुर जी क्या करते हैं, रक्षा करने के बाद भी श्रेय आपको ही दे देते हैं। रक्षा करने के बाद भी सारा क्रेडिट आपको ही दे देते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। अब जितने भी पांडव भगवान की जय जयकार कर रहे थे, वहां खड़े लोग जितने भी ठाकुर जी की सराहना कर रहे थे, सब कहने लगे, वाह उत्तरा, तुम्हारे पातिव्रत बल को, तुम्हारे धर्म बल को, तुम्हारे इस तप बल को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन दूर खड़ी हुई कुंती बुआ, वो समझ गई, बोले ये उत्तरा का बल नहीं है, ये रक्षा ठाकुर जी ने ही की है।
लेकिन ये ठाकुर जी का स्वभाव है, करने के बाद सारा श्रेय कर्ता को दे देते हैं, सन्मुख खड़े व्यक्ति को दे देते हैं, स्वयं अपने ऊपर कभी कोई बात नहीं लेते। आपने 7 दिन तक एक आसन पर बैठ करके कथा सुन ली, आप विश्वास मानिएगा 8वें दिन आपको सूक्ष्म अहंकार हो जाएगा। मैंने 7 दिन बेनागा व्यास जी से पहले आके बैठ करके एक ही आसन पर और पूरी कथा सुन ली। अरे नवरात्रि का 9 दिन व्रत रख लेते हैं तो 10वें दिन हमको अहंकार हो जाता है। 9 दिन पता है केवल फलाहार खा के रहा हूं मैं। एक महीना श्रावण का अगर व्रत कर लें तो हमको अभिमान हो जाता है। नित्य तिलक लगा करके रह लें, नित्य माला जप कर लें, नित्य एकादशी का व्रत कर लें तो हमको अभिमान हो जाता है। हमने किया नहीं, ये सब ठाकुर जी करवाते हैं। उन्हीं की कृपा है कि हम कर पा रहे हैं, और जो नहीं कर पाते हैं उनका दुर्भाग्य है, ठाकुर जी की कृपा नहीं है। भाई सब एकादशी कर सकते हैं पर कुछ वर्ग के लोग नहीं कर पाते, उनसे हो ही नहीं पाती। क्यों? ठाकुर जी की इच्छा नहीं है, ठाकुर जी की कृपा नहीं। आप पर कृपा इसलिए आप कर पा रहे हो, इसलिए आप सुन पा रहे हो, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। जो दीनों के दिल में जगह तू न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ठाकुर जी कृपा करते हैं, और सबसे बड़ी कृपा क्या है ठाकुर जी की कि आपसे किसी काम को बनवा करके पूरी दुनिया से आपकी वाहवाही करवा देते हैं, जबकि आपने नहीं किया है, ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी संभालते हैं, ठाकुर जी बनाते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, दूसरों को मान देना, दूसरों को क्रेडिट्स देना। और हमारा स्वभाव क्या है? करता कोई और है पर नाम हमारा हो जाए। कई बार वो होता है, आप लोगों को पता नहीं अंदाजा है, हमको तो है, अखबारों में न्यूज आती है ना, मान लीजिए हमारी कोई खबर आई, इंद्रेश जी महाराज का ऊना में आगमन हुआ, आपने कथा में ऐसा ऐसी बातें सुनाई आदि आदि, फिर उसके बाद में अंत में पढ़ना, इस अवसर पर हजारों की तादाद में वैष्णव पंडाल में बैठे थे, साथ ही महाराज जी को माल्यार्पण करने में हाथ स्पर्श करवाया, इन्होंने 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 इन्होंने, सबके नाम, सबको क्रेडिट लेने की इच्छा होती है, ठाकुर जी की नहीं होती। ठाकुर जी देते हैं, दूसरों को ही दे देते हैं। महाभारत युद्ध के अंत में बर्बरीक जी से पूछा गया कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था? युधिष्ठिर को लगा मेरा नाम लेंगे, अर्जुन को लगा मेरा नाम लेंगे, भीम बोले मेरा नाम लेंगे, पर बर्बरीक कहते हैं कि महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा श्री कृष्ण। युधिष्ठिर आदि बोले बर्बरीक, जिसने शस्त्र का स्पर्श तो दूर देखा तक नहीं है शस्त्र की ओर, तुम कह रहे हो महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा वो है? मतलब पांडवों तक को ऐसा लगने लगा कि महाभारत युद्ध हमने युद्ध करके जीता है। तब बर्बरीक बोलते हैं, बोले युधिष्ठिर, आप लोगों को युद्ध करने के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा, पर बिना शस्त्र के पूरी सेना को जो मारने की क्षमता रखता है वो श्री कृष्ण है। वो केवल अपनी छवि मात्र से सबको मार देते हैं। एक कथा आती है, एक उडुपी के राजा थे। भारत में एक जगह उडुपी, दक्षिण में। उडुपी के राजा
वो अपनी पूरी सेना लेकर के आए महाभारत युद्ध में। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, युद्धों में ऐसा हुआ जाता था कि अपने जिनसे आपका प्रेम है उन राजाओं को आप पत्र देकर के उनको आमंत्रित कर सकते हो, तो वो भी अपनी सेना लेके आते थे। तो पांडवों ने अपने प्रिय राजाओं को कुछ को पत्र लिखा, उनमें उडुपी दक्षिण भारत के एक राजा अपनी पूरी सेना लेकर के आए। ठाकुर जी ने जब उस राजा को देखा तो भगवान बोले, देखो हमारे पास सेना पर्याप्त है, हमारे पास सैनिक पर्याप्त हैं, सब कुछ पर्याप्त है, पर हमने एक चीज पर दृष्टि नहीं डाली। क्या? इतने सैनिकों का भोजन पानी कौन बनाएगा? उडुपी के राजा ने कहा, यह सेवा हमको दीजिए, हम अपनी पूरी सेना सहित भोजन भंडार संभालेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम केवल भोजन बनाएंगे और शाम को जब आप लोग युद्ध करके आएंगे तो आप सबको बढ़िया गरम गरम भोजन परोसा करेंगे। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह तुमने बहुत अच्छी सेवा ली, करो। तो एक चीज हुई महाभारत युद्ध में, क्या? प्रत्येक दिन सेना घटती थी, प्रत्येक दिन कई लोग मर जाते थे, पर वो उडुपी के राजा और उनकी सेना भोजन बनाती थी तो वो उतना ही बनता था जितने लोग होते थे। मतलब घटने के बाद भी कभी बढ़ता ज्यादा नहीं था। अंतिम पंक्ति जब बैठती थी प्रसाद पाने के लिए, उसमें सारी कढ़ाइयां साफ हो जाती थी। भगवान ने जब इस दृश्य को देखा तो एक दिन ठाकुर जी बोले भैया एक बात बताओ, तुम्हारी कला हमने देखी, बोले जितनी सेना घटती गई तुम उतना ही भोजन बनाते थे, कैसे? तुमको कैसे पता चलता था आज कितनी सेना बचेगी? तो उडुपी के उस राजा ने कहा, बोले कि मैं रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में शिविर में एक थाल में चने रख देता था, एक कटोरी में चने रख देता था और वो चने गिन के रख के आता था। और सुबह जब वो चने लेकर के आता था, जब आप लोग युद्ध पे चले जाते तो मैं गिनता था, उनमें जितने चने कम होते थे मैं समझ जाता था कि आज उतनी सेना के लोग कम होने वाले हैं, क्योंकि रात भर श्री कृष्ण ने मंत्रणा बनाई है, आज ये जाएंगे, आज ये जाएंगे, आज ये जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे। इसका मतलब क्या है? युद्ध अर्जुन युधिष्ठिर आदि नहीं कर रहे हैं, युद्ध तो रात में श्री कृष्ण पहले ही डिसाइड कर देते थे कि आज क्या क्या होगा, कौन कौन कैसे कैसे मरने वाला है। और बोले उन चनों से मुझे अंदाजा हो जाता था कि आज इतने लोग घटने वाले हैं, तो उसी हिसाब से भोजन बनता था, उतना ही भोजन बन पाता था। सब लोगों ने बड़ी सराहना की, भगवान इतने प्रसन्न हो गए उस उडुपी के राजा पे। फिर उसी राजा को आश्वासन देकर के ठाकुर जी ने वहां प्रस्थान गए भी उडुपी, और वहां ठाकुर जी का एक मंदिर भी विद्यमान है, उस राजा के द्वारा ही निर्माण, ऐसा मैंने सुना। तो भगवान का स्वभाव क्या है? कर्ता आपको दिखा देंगे पूरी दुनिया को, पर किया आपने नहीं है, करवाने वाले श्री कृष्ण ही हैं। और हम लोग कैसे हैं? काम सबरा आप कर दो, फिर जब काम हो जाएगा तो तुम पीछे हट जाओ, हम हाथ लगा देंगे उसमें ताकि नाम हमारा हो जाए, हमने किया। घर में कई बहन भाई भी ऐसे होते हैं ना, जैसे बहन बढ़िया भोजन बनावे तो घर पे आए मेहमान उसकी प्रशंसा कर, वाह सब्जी बहुत अच्छी बनी, दाल बहुत अच्छी बनी है, वाह बेटा तुमने क्या सुंदर बनाया। तो भाई ऐसे विनोद में भाई कभी कभी कहता है, बोले इसने बनाई तो क्या हुआ, टमाटर तो मैं लेके आया था, दाल तो मैं खरीद के लाया था, मैं लेके ही नहीं आता तो कैसे बनाती। तो ये एक विनोद की बात है, पर मानव का ऐसा स्वभाव होता है, वो सब जगह अपना नाम चाहता है। और ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव है, वो सब जगह आपका ही नाम चाहते हैं, करने के बाद भी। एक वैष्णव प्रेमी का ऐसा ही स्वभाव हो जाता है ठाकुर जी के जैसा, क्या करेंगे स्वयं, पर मान पूरा दे देंगे आपको, आगे कर देंगे आपको। कई सारे ऐसे वैष्णव कथा कराते हैं, वो पहले दिन ही महाराज जी हमारा नाम मत बोलिएगा आप कथा में, और पूरी जनता बैठी है और आयोजक, मुख्य आयोजक जिसने पूरी कथा संभाली वो कहां बैठा है? वो पीछे बैठा है कहीं पर, कहीं कोने में बैठा, दिख ही नहीं रहा किसी को, तो मेरा नाम ज्यादा ना हो।
ऐसा स्वभाव चित्त में आना, नाम ना होने की इच्छा प्रकट होना, यह भी एक भगवत कृपा है और भगवत प्रसन्नता का फल है। ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, इसीलिए आपको ज्यादा अपने नाम की इच्छा नहीं है। और बहुत मान की इच्छा, बहुत नाम की इच्छा, बहुत सम्मान की इच्छा चित्त में है, तो सोच लेना ठाकुर जी अभी दुखी बैठे हैं आपसे, तभी इतनी ज्यादा अपनी अपनी इच्छाओं पर खड़े उतर रहे हो। मान रहित होना भगवत प्रसन्नता का प्रतिफल है। ठाकुर जी ने पूरा मान उत्तरा को प्रदान करवा दिया और कुंती समझ गई कि नहीं भगवान ने रक्षा की है, पर देखो इनका स्वभाव पूरा मान कुंती उत्तरा का करवा रहे हैं। तब कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे नाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूं। आप सभी प्राणी मात्र के चित्त में और बाहर निवास करने वाले हैं। इस संकेत से मानो उत्तरा कहना चाह रही है, मैं सब जान गई हूं, ये उत्तरा ने अपनी रक्षा नहीं करी है, ये आपने रक्षा करी है उसके भीतर प्रविष्ट होकर के, ये आपके द्वारा उसकी रक्षा हुई है। भगवान कुंती से कहते हैं, बुआ आप कह रही हो कि मैं परमात्मा हूं, मैं सब जगह निवास करता हूं, तो फिर मैं दिखता क्यों नहीं हूं? अगर मेरा वास सब जगह है तो मैं दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता? भाई जो वस्तु सब जगह होती है तो दिखती है ना, मैं दिखता क्यों नहीं हूं? तब कुंती उत्तर देते हुए कह रही है कि माया जवनिका छन्ना आज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। हे नाथ, जिस प्रकार कठपुतली नृत्य करती है तो देखने में ऐसा लगता है कि कठपुतली नाच रही है, कठपुतली रो रही है, कठपुतली गिर रही है, कठपुतली हंस रही है, पर कठपुतली के पीछे एक पर्दा होता है। उस पर्दे को उठा के देखा जाए तो पीछे बैठा एक आदमी अपनी उंगली से उसको नचाता है। ठीक वैसे ही संसार कर्म करता हुआ दिखता है। इस संसार के पीछे माया का पर्दा है, उसके पीछे ठाकुर जी बैठ करके पूरे संसार को कर्म करवा रहे हैं। पर जिसके जीवन में गुरु आ जाते हैं, गुरु आते ही माया का पर्दा हटा देते हैं, तो गुरु आश्रित लोगों के दृष्टि में स्पष्ट हो जाता है मानव कुछ नहीं कर रहा है, सब ठाकुर जी करवा रहे हैं। ये गुरु आश्रय से स्पष्टीकरण होता है। आप हैं सब जगह पर आप दिखते क्यों नहीं? माया के कारण। अच्छा, माया किसको कहते हैं बंधुओं? माया नाम सब जानते हैं। आजकल के फैशनेबल लोग अपने टी शर्ट पे भी लिखाए घूमते, सब मोह माया है। एक मुझसे ही मिलने आया, उसी पे ही लिखा था सब मोह माया। मैंने अरे इधरा, माया किसको कहते हैं? महाराज जी अच्छी लगी बात इसलिए पहन ली, ये नहीं पता माया है कौन। मैंने वाह, आजकल के आधुनिक बच्चे भी बड़े विचित्र हैं। बस बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं, जानते कुछ भी नहीं है। माया, माया किसको कहते हैं? संसार की ऐसी भोग्य वस्तु जो आपको अपनी ओर आकृष्ट करती है, वो माया है। संसार की ऐसी वस्तु जिसकी वजह से आप कथा से, जिसकी वजह से आप भजन से, जिसकी वजह से आप ठाकुर जी से दूर होना स्वीकार कर लेते हो, वो माया है। संसार की ऐसी वस्तु जिसके प्राप्ति में कितनी मेहनत हो रही है ये नहीं देखते आप, बस वो मिलनी चाहिए और उसके मिलने के बाद केवल उसको भोगा जाएगा, वो माया है। संसार की ऐसी वस्तु जो आपको विवेक शून्य बना देती, आप अंधे हो जाते हो उसके लिए, वो माया है। सीधी बात, ज्यादा बात कहनी नहीं, ऐसी वस्तु जिसकी वजह से श्री कृष्ण दूर होने लग जाएं, वही माया है, वो माया है। अभी यहां कथा चल रही है, सब लोग बैठ करके सुन रहे हो।
अभी हल्ला हो जाए, बाहर चौक में अमिताभ बच्चन खड़ा है, आधे लोग भाग जाएंगे। अमिताभ बच्चन जी उस समय माया है, सॉरी, हाँ उस समय। क्यों? और वो माया नहीं, आपके लिए वो माया है, क्योंकि आप ठाकुर जी को छोड़ के भाग गए। एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए, एक रत्न के लिए, एक भोग्य वस्तु के लिए, जिसके लिए ठाकुर जी को दूर कर दिया जाता है, ठाकुर जी को दूसरे नंबर पर रखा जाता है, सारी वस्तु माया है। सबसे बड़ी माया तो ये है, सबसे बड़ी माया। आदमी रात में स्वयं भोजन करना भूल जाएगा, पर इसको चार्जिंग पे लगाना नहीं भूलता है। और सबसे ज्यादा कष्टदायी क्या होता है? रात में चार्जिंग में लगा के सुबह उठ के देखा स्विच तो ऑन ही नहीं किया था। अरे महाराज, उस समय ऐसा लगता है कि प्राण ही नहीं चले जाए हमारे। माया। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने के लिए एक वैष्णव गया, और उसने क्या किया? वल्लभाचार्य जी के दर्शन से पहले यमुना जी में स्नान करने जा रहा था, तो वल्लभाचार्य जी खड़े खड़े देख रहे थे सारी लीला। उसने कहा मैं महाप्रभु को प्रणाम करूं, पर पहले यमुना जी में स्नान करके स्वयं को शुद्ध कर लूं। तो उसने क्या किया? उसके छोटे से लड्डू गोपाल थे, वो लड्डू गोपाल को एक झोली में लेके चलता था। वो झोली उसने पेड़ पर टांग दी और पेड़ पर टांग के नहाने चला गया। वल्लभाचार्य जी को बड़ा बुरा लगा, बोले भगवान कहीं भी टांगने वाली वस्तु है, ऐसे टांग दी है इसने। जैसे ही यमुना स्नान करके प्रणाम करने के लिए आया, वल्लभाचार्य जी बोले भैया सुनो, तुमने अपने गोपाल जी कहां रखे? बोले पेड़ पर टंग रहे हैं। बोले जाओ लेके आओ। वल्लभाचार्य जी ने क्या किया? वहां पर असंख्य झोलियां प्रकट हो गईं और सारी झोलियों में लड्डू गोपाल। अब वो तो महाराज चिंता में पड़ गया, इतनी सारी झोलियां लटक रही हैं। घूम घूम करके देखे, सबका एक जैसा रंग। वल्लभाचार्य जी बोले तुमने अपने गोपाल जी की कितने साल सेवा करी? बोले 30 साल हो गए। बोले तो ढूंढ लो, 30 साल में पता तो चली गया होगा तुम्हारे गोपाल जी कौन से हैं। 30 साल की सेवा के बाद भी अपने गोपाल जी नहीं ढूंढ पाया। महाप्रभु जी बोले इससे बढ़िया तो सेवा मत करो, तुमको यही नहीं पता तुम्हारे गोपाल जी कौन से हैं। ठाकुर जी को ऐसे टांग के चले गए। लेकिन आज की डेट में हमको ऐसा लगता है हम सबके फोन इकट्ठे कर दिए जाएं यहां पर, हमसे कहा जाए अपना ढूंढ लो, हम सब अपना अपना ढूंढ ले जाएंगे। हमारी तत्परता, हमारी लगन, हमारा स्नेह इतना ज्यादा उसके प्रति, हमें कभी कभी लगता है कहना तो नहीं चाहिए पर कहने का मन होता। भक्ति कैसी हो? जैसा प्रेम, जैसी तत्परता, जैसा स्नेह, जैसा लगन, जैसा लगाव, जैसा रख रखाव आपका अपने फोन के प्रति, ऐसा ठाकुर जी के प्रति हो। यही भक्ति है। जितना समय आप इसको देते हैं उतना समय ठाकुर जी को दे दो। जितना ध्यान इसका रखते हैं उतना ठाकुर जी का दे। जैसे सिरहाने रख के इसको सोते वैसे ठाकुर जी को लगा के सो। जैसे हृदय से लगाए पॉकेट में धरे इसको घूमते हो, ऐसे हृदय में हरिनाम लेके घूमो। आज एक नई परिभाषा है, भक्ति कैसी हो? जैसी फोन के प्रति आपका स्नेह लगान है वैसी ठाकुर जी के प्रति हो जाए, आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपको भगवत प्राप्ति होगी। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे। अब मीराबाई ने केवल भेष कहा है, पर मेरा मन तो बहुत कुछ कहने का होता है। जिन कर्मों से सांवरो रीझे, जिस भोजन से सांवरा रीझे, जिस भेष से सांवरा रीझे, जिस स्थान से सांवरा रीझे, जैसे भी सांवरा रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो। मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो। मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो। मैं
बैरागन हूँगी मैं बैराग हाँ हूँगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैराग गाओ ओ बाला